नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में पाठ 15 जो है नीलकंठ, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ महादेवी वर्मा इन्होंने लिखा है। महादेवी वर्मा ये हिंदी साहित्य के जाने माने लेखिका है। हिंदी में उन्होंने कई साहित्य कृतियों का लेखन भी किया है। हिंदी में महादेवी वर्मा ने हिंदी को एक उचित स्थान प्राप्त करने का काम किया है। तो इसी प्रकार उन्हीं के साहित्य कृति में से लिया हुआ नीलकंठ यह पाठ है। नीलकंठ मोर को कहा जाता है और आपको मालूम होगा कि भगवान शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का जो गला था, कंठ था, वो नीला था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ नाम से भी कहते हैं। तो इसी प्रकार इस पाठ में महादेवी वर्मा इन्होंने रेखा चित्र किया है, यानी कि यह पाठ रेखा चित्र है। तो इसी प्रकार इस पाठ के द्वारा मोर और मोर के जो बच्चे हैं, मोर और मोरनी, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। और वो मोर या हम जब पशु पंछियों को पालते हैं तो वो किस प्रकार बड़े होते हैं, वो कैसे रहते हैं, आदि बातों की जानकारी इस नीलकंठ पाठ से देने की कोशिश की है। तो इस पाठ में कवि या लेखिका महादेवी वर्मा इन्होंने पहले परिचय में ये कहा है कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यानी कि जो लेखिका है वो क्या कर रही थी, वो अतिथि को, मेहमानों को पहुंचाकर वो क्या कर रही थी, लौट रही थी। कि चिड़िया या खरगोशों की जो दुकान है, यानी कि चिड़िया बेचने वाला, खरगोश बेचने वाला जो दुकान है, उस दुकान की महादेवी वर्मा को क्या होती है, याद आ जाती। और वो कहती है कि मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश। तो उसने ड्राइवर को क्या किया, उस दुकान की ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ यानी कि जो दुकानदार है उसे क्या कहा गया है, बड़े मियाँ कहा गया है। यानी कि बड़े मियाँ जो चिड़िया वाले के दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। यानी कि जो बड़े मियाँ है वह बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर क्या किया, ड्राइवर को रुकने को कहा, यानी कि इशारा किया, संकेत किया। और मेरे कोई प्रश्न, यानी कि महादेवी वर्मा को कोई प्रश्न करने वाली थी, तो उस प्रश्न के पहले वो क्या करते, उन्होंने कहना शुरू किया। यानी कि बड़े मियाँ ने कहना शुरू किया। क्या उसने क्या कहा, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर अपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। यानी कि जब पिछली बार वो आए थे तो पिछली बार आने वक्त उन्होंने इस बड़े मियाँ को मोर के बारे में पूछा था। यानी कि उन्हें मोर के बच्चे चाहिए थे और इसीलिए वो कहता है कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। और जो शंकरगढ़ है, यानी कि एक प्लेस का नाम दिया गया है शंकरगढ़, इस शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार, चिड़ीमार मतलब चिड़ियों को मारने वाला, दो मोर के बच्चे पकड़ लाए। यानी कि जो चिड़ीमार है, चिड़ियों को मारने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया है, तो जो मोर के दो बच्चे हैं उस मोर के दो बच्चों को पकड़ लाया है। उसमें एक मोर है और एक मोरनी है। तो आप इस बच्चों को क्या कर सकते हो, पालने के लिए ले जा सकते हो। और आप जब इन मोर के बच्चों को लेकर जाओगे तो इस मोर के पंजों से आपको क्या मिल सकती है, दवा भी मिल सकती है या दवा बनाती है। यानी कि 100 ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। यानी कि इन बच्चों को, जो मोर के बच्चे, इन बच्चों को खरीदने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन मैंने उनको ये मोर के बच्चे नहीं बेचे, क्योंकि आखिर मेरे सीने में, मेरे अंदर में भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी एक इंसान का
दिल है, हृदय है। क्योंकि मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ, यानी कि वो लोग जो आए थे वो क्या करने वाले थे, तो मारने वाले थे। और ये ऐसे मारने वाले लोगों को मैं ये चिड़िया कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कि मारने वाले लोगों को मैं चिड़िया नहीं बेच सकता था, और इसलिए मैंने उनसे टालने के लिए या उनसे उनकी बात टालने के लिए मैंने ये कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये जो हमारा व्यवसाय है, ये जो हमारा रोज़गार है, वो कैसा है, खराब है। इसमें सिर्फ बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो यही बातें होती रहती है। और इसीलिए मैंने ये दो बच्चे उन व्यक्तियों को, उन आदमियों को नहीं बेचे। तो आप क्या करो, इन दो मोरों के दो बच्चों को लेकर जाओ। लेखिका आगे बताती है कि बड़े मियाँ जब बोलना शुरू करते हैं तो वो कभी भी रुकते नहीं। और उनका भाषण जो होता है वो भाषण कैसा होता है, तूफानी मेल की तरह होता है। यानी कि जिस प्रकार ट्रेन होते हैं, ट्रेन में देखो सुपर फास्ट, फास्ट, ऐसे ट्रेन के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो सुपर फास्ट होती है वह हर एक स्टेशन पर नहीं रुकती, तो वो बड़े बड़े स्टेशन पर ही रुकती है। तो उसी प्रकार बड़े मियाँ की ये जो तूफ़ानी मेल है, जो भाषण दे रहे या बोलना जब शुरू करते तो वो कहीं भी रुकते नहीं है। उनकी बातें हमेशा चलती ही रहती है, उनके लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं होता है। ऐसे लेखिका हमें यहाँ बताती है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। यानी कि आगे सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वह थक कर क्या करता है, जहाँ उन्हें रुकवा देता है वही ये बड़े मियाँ रुकते हैं और वही उनका स्टेशन माना जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाल के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो इसी प्रकार लेखिका बताती है कि मैंने बड़े मियाँ को वही रुकवाया तो वो रुक गए, और मैंने पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। तो बड़े मियाँ ने अपने हाथ के संकेत किया, इशारा किया, और उस संकेत के अनुसार मैंने उस दिशा की ओर देखा, दृष्टि डाली, तो मुझे वो छोटे से पिंजड़े तक पहुँचे जिसे तीतरों के समान दो बच्चे दिखाई दिए। और उस वो जो पिंजरा था, वो पिंजरा बहुत संकीर्ण था। संकीर्ण मतलब संकुचित था, छोटा था। और उस पिंजरे में रखे हुए तीतरों के समान ये जो मोर के दो बच्चे हैं वो बच्चे बैठे थे। पिंजरा संकीर्ण होने के कारण ये पक्षी शावक थे, यानी कि बच्चे थे, और वो बच्चे किसी गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र की तरह लग रहे थे। लेखिका आगे बताती है कि मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये बताई है। तो वो बताते यानी कि लेखिका जब ऑब्जर्वेशन कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, तो वो कहते यानी कि जो बड़े मियाँ है उनका भाषण तो चल ही रहा था, वो बातचीत चल रही थी, वो हमेशा बोल ही रहे थे। और वो कह रहे थे कि ईमान कसम, गुरुजी चिड़िया मारने मुझसे इस मोर की जो मूल्य है, मोल है, भाव है, वो कितना बताया था, तो 30 रुपये बताया था। 12 कहा, यानी कि बार बार कहना, यानी कि वो बार बार कह रहे थे, भाई जरा सोच तो, अभी इतने इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। यानी कि वो कहते बार बार कि बड़े मियाँ को कि भाई ज़रा सोच तो, यानी कि हम जब बाज़ार में चले जाते किसी वस्तु का मोल पूछते तो हम कहते कि इतनी बड़ी इसकी कीमत क्यों है। हाँ, ये वस्तु या चीज़ इतनी बड़ी, इतनी दिखने में अच्छी नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, फिर भी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, ऐसे वो कहते हैं। और इसीलिए वो बड़ी मियाँ से कहती कि भाई ज़रा सोचो तो,
अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है, और वो दिखने में मोर भी नहीं दिख रहे, तो इतनी बड़ी कीमत क्यों मांग रहे हो, ऐसे वो कहती है। पर वो मुझे क्यों सुनने लगा, यानी कि वो मेरी बात जो है वो सुनने में क्या करता है, कंजूसी करता है, वो ठीक तरह से सुनता नहीं है। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, यानी कि आपका विचार करके, ख्याल करके मतलब विचार करके मुझे अछता पछता कर मतलब मेरा मन नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये दे रहा हूँ। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी कि आपको जो समझना है वो सही समझे, या आपको समझ में जो आए वो करो। आगे लेखिका लिखती है, अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो लेखिका लिखती है कि 30 चिड़ीमार के नाम के, यानी कि जिस प्रकार चिड़ीमार ने उनका मोल किया था, भाव किया था, उनके नाम के अनुसार 30 और 5 बड़े मियाँ के ईमान के, यानी कि बड़े मियाँ का ईमान जो है वो 5 बड़े मियाँ के ईमान के नाम पर देकर उन्होंने वो पिंजड़ा खरीद लिया। और जैसे वो पिंजरा खरीद लिया तो वो पिंजरा कार में रख देती है, और पिंजरा रखने के बाद कुछ पिंजरे में जो पक्षी शावक थे वो क्या करने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। और जैसे वो छटपटाने लगते हैं तो वो पिंजड़ा सजीव हुआ है और वो उड़ने योग्य हुआ है, ऐसे विचार उसके मन में आ जाते हैं। आगे महादेव वर्मा लिखते हैं कि घर पहुंचने पर सब कहने लगे, यानी कि जब वो पिंजरा लेकर घर पहुंचती है तो घर के सभी लोग उसे कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, कि तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। ये क्या है, तीतर है, तो तुम्हें मोर कहकर क्या किया है, ठग लिया है, ऐसे घर वाले लेखिका को यानी कि महादेवी वर्मा को कहते हैं। ठगना मतलब फंसा दिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, यानी कि कई बार लेखिका को या उन्हें क्या किया है, ठगा दिया है, यानी कि फंसा दिया है। और इस फंसा देने के कारण, ठगे देने के कारण वो क्या करते थे, इस ठगे जाने की बात पर वो चिढ़ जाते थे, उन्हें क्रोध आता था, गुस्सा आता था। और क्रोध आना, गुस्सा आना, ये उनकी क्या थी, दुर्बलता थी, ऐसे वो यहाँ बताते। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवत उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यज्ञ में कुछ विशेषता आ गई। तो वो कहते कि अप्रसन्न होकर, यानी कि वो प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसे चिढ़ा दिया है, और चिढ़ा देने के कारण वो अप्रसन्न बन गए। और अप्रसन्न होकर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मोर के क्या सुरकाब, यानी कि उसकी क्या सुंदरता है, यानी कि वो पक्षी की ही है, पक्षी की तरह उसकी सुंदरता होगी, वो तीतर हो या मोर हो, चाहे वो पक्षी है, यानी कि वो पक्षी ही है। इसीलिए चिढ़ा देने जाने के कारण ही उनके बीच में, यानी कि लेखिका के बीच में और पक्षियों के बीच में उनके प्रति व्यवहार में क्या हो जाता है, कुछ विशेषता आ जाती है, ऐसे लेखिका हमें यहाँ बताती है। आगे परिषद में यह बताया जाता है कि पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में वो क्या करते, उसे रख देते, यानी कि जिस कमरे में वो पढ़ने लिखने का काम करती है, स्टडी करने का काम करती है, उस कमरे में यह पिंजड़ा क्या रख दिया जाता है, और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला जाता है। फिर 2 कोठरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा जाता है, यानी कि उस रूम में उन्हें 2 बच्चों शावकों को छोड़ दिया जाता है, और उन्हें खाने के लिए कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया जाता है। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए हैं, यानी कि वो दोनों जो चूहे दानी जैसे पिंजड़े से निकलकर
क्या हो जाते हैं, उस कमरे में खो जाते हैं। वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं, कभी मेज पर जाते, कभी नीचे मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे घुस जाते, यानी कि वो इधर उधर घूमने लगे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो वो कहते कि जब वो थक गए तो थकने के बाद उनका ये लुका छुपी का खेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मैं जिस टोकरी में रद्दी फेंक देता था या देती थी, सॉरी, उस रद्दी की टोकरी में वो क्या हो जाते हैं, बस जाते, या बसेरे का गौरव प्रदान करते, मतलब वहाँ बैठ जाते। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी कि 2-4 दिन वो क्या करते, इधर उधर घूमते रहते, जो दिखाई नहीं देते। रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते, यानी कि जब रात में देखा जाए तो उस रद्दी की टोकरी में उसे दिखाई देते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और अस्वस्थ होना मतलब संतुष्ट होना। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो अस्वस्थ होने के बाद, इच्छा पूरी हो जाने के बाद वो क्या करते थे, उस लेखिका के मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी सिर पर अचानक क्या हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे या प्रकट हो जाते थे। ऐसे लेखिका हमें यहाँ बताती है। खिड़कियों में तो जाली लगी थी। हाँ, उस कमरे में जो खिड़कियाँ थी उस खिड़कियों में क्या लगी थी, जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। यानी कि लेखिका बताती है कि दरवाज़ा हमेशा मुझे क्या करना पड़ता था, बंद रखना पड़ता था। हम भी घर में जब छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, दरवाज़ा खुला रखते हैं क्या, नहीं रखते। तो उसी प्रकार लेखिका को भी ये दरवाज़ा क्या करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, यानी कि मेरी बिल्ली, तो उसके घर के अंदर एक बिल्ली है चित्रा, इन नवागतों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। यानी कि वो बिल्ली ये जो नए मेहमान आए हैं, इन नए मेहमानों का वो पता लगा सकती थी, उनको खोज सकती थी, और जब उसे इन नवागतों का, नए मेहमानों का शोध लगता तो उसका परिणाम क्या होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। ऐसे यहाँ बताती है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वार्थ अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो जो लेखिका कहती है, वैसे तो वो चूहों पर आक्रमण नहीं करती थी, जो चित्रा बिल्ली है, लेकिन ये तो दो सर्वत्र अपरिचित है, कोई भी इसे जानता नहीं है, और इसीलिए वो क्या करना चाहती थी कि इस कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहती थी। जो मेरे यहाँ पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, है ना, उनको कोई अधिकार है या नहीं, इसका भी प्रश्न था। उसके लिए वो दरवाज़ा बंद रहना या दरवाज़ा बंद करना पसंद करती थी। और ये जो अरे गहरे मेरे मेज को अपना सिंहासन बना ले, जो उसका मेज है वो उस मेज को सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी, यानी कि चित्रा को अभिमान है, वो इस घर में अभिमान से रहती है, और उस बिल्ली को यह पसंद नहीं आया होगा, उसे सहन करना यह असह्य है। इसीलिए लेखिका क्या करती है, तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। तो इसी प्रकार लेखिका ने क्या किया है, मोर के दो बच्चों को खरीदा है और उसे अपने घर में लाया है, और वो जहाँ जिस कमरे में पढ़ती है, लिखती है, उस कमरे में उसने छोड़ दिया है। तो इसी प्रकार आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगला हिस्सा देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।